स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन है प्लासी के युद्ध के कारण, घटना और परिणाम, जो भी ये थर्ड सेम के लिए उपयोगी हैं। तो शुरू करते हैं। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उसके बाद जो मुग़ल सम्राट बने उनमें से कोई भी इतना योग्य नहीं था कि मुग़ल साम्राज्य को संभाल कर रख सकता। इस कमजोरी का लाभ उठाकर अनेक जो राज्य थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इन राज्यों में बंगाल भी मुग़ल राज्य से स्वतंत्र हो गया। अलीवर्दी जो बिहार का नायब नाजिम था, 1743 तक इसने काफ़ी शक्तियाँ एकत्र कर ली और 1741 ईस्वी में इसने बंगाल के तत्कालीन जो नवाब था सरफराज खां, उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया और उसकी हत्या कर दी तथा स्वयं बंगाल का नवाब बन गया। अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए इसने मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला को धन देकर अपनी नवाबी को कानूनी मान्यता दिलवा दी। इसने कुशलता से शासन किया तथा यूरोपियों की तुलना इसने मधुमक्खियों से की है। इसने कहा है यूरोपियों के बारे में कि यदि इन्हें छेड़ा न जाए तो शहद देंगी ये, और इन्हें छेड़ा जाए तो ये काट काट कर मार डालेंगी। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी की मृत्यु हो गई। उसका कोई पुत्र नहीं था, सिर्फ 3 पुत्रियां थी। इसके बाद उत्तराधिकारी युद्ध शुरू हो गया बंगाल पर अधिकार करने के लिए, बंगाल का नवाब बनने के लिए, जिसके चलते अंग्रेज़ों को बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप करने का मौका मिला। अलीवर्दी की मृत्यु के बाद उसकी सबसे छोटी पुत्री का पुत्र सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। नवाब बनने के बाद उसे अपनी प्रतिद्वंदियों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। उसकी मौसी घसीटी बेगम तथा उसका पुत्र घसीटी बेगम का पुत्र शौकत जंग, जो पूर्णिया का उस समय शासक था, इन्होंने सिराजुद्दौला को नवाब मानने से इनकार कर दिया। अब प्लासी युद्ध के कारण, प्लासी का युद्ध क्यों हुआ? पहला पॉइंट है नवाब के विरोधियों को अंग्रेज़ों द्वारा सहयोग करना। सिराजुद्दौला का जो दीवान था राजवल्लभ, और अमीचंद जो कलकत्ता का धनी व्यापारी था, जगत सेठ जो बैंकर था, पैसे के लेन देन का काम करता था, सेनापति उसका मीर जाफर था, ये सभी सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाकर अपना पसंद का व्यक्ति को गद्दी पर बैठाना चाहते थे। अंग्रेज़ों ने भी इसका लाभ उठाया, जो प्लासी युद्ध का कारण बना। नवाब का जब उसकी मौसी घसीटी बेगम ने विरोध किया तो नवाब सिराजुद्दौला ने घसीटी बेगम का सारा धन जब्त कर लिया। शौकत जंग के भय से नवाब के प्रति वफादार रहना स्वीकार कर लिया। शौकत जंग जो घसीटी बेगम का पुत्र था, उसने नवाब सिराजुद्दौला के प्रति वफादार रहना स्वीकार कर लिया, उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। वह मुग़ल सम्राट के पास नवाब पद की मान्यता प्राप्त करने पहुंचा। जब मुग़ल बादशाह से प्रमाण पत्र लेकर पहुंचा तो वह सिराजुद्दौला से उसका युद्ध हुआ। सिराजुद्दौला ने 16 अक्टूबर 1756 को मनीहारी के युद्ध में शौकत जंग को हराया, जो उस घसीटी बेगम का पुत्र था। अंग्रेज़ नवाब के विरोधियों को शरण दे रहे थे, जो दोनों में टकराव का कारण बना। कर्नल स्टॉक ने नवाब को गद्दी से हटाने के लिए घसीटी बेगम और अमीचंद को सहयोग दिया था। सिराजुद्दौला ने मीर जाफर को सेनापति के पद से हटाकर उसकी जगह मीर मदान को अपना सेनापति बना लिया। सिराजुद्दौला के समय मोहनलाल नामक कश्मीरी युवक बहुत ही प्रभावशाली हो गया था। दूसरा कारण है कलकत्ता की किलेबंदी। बंगाल का व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्व था। अंग्रेज़ और फ्रांसीसी दोनों ही इस पर अधिकार करना चाहते थे। बंगाल में अंग्रेज़ों की मुख्य बस्ती थी कलकत्ता और फ्रांसीसियों की मुख्य बस्ती थी चंद्रनगर। दोनों ही ये बंगाल में थी। ये दोनों एक दूसरे से सुरक्षित होने की बातें कहकर अपनी बस्तियों की किलेबंदी कर रहे थे। नवाब इस बात को सहन करने के लिए तैयार नहीं था। उसने दोनों को किलेबंदी रोकने का आदेश दिया। फ्रांसीसियों ने तो किलेबंदी रोक दी, लेकिन अंग्रेज़ों ने किलेबंदी को जारी रखा। इस पर नवाब ने इसने अपना अपमान समझा और उनका बीच तनाव बढ़ गया। तीसरा है व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग। 1717 ईस्वी में मुग़ल बादशाह फर्रुखसियर ने अंग्रेज़ कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बंगाल, बिहार, उड़ीसा में
कर मुक्त व्यापार का अधिकार दिया था। अंग्रेजों ने इस सुविधा का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। अंग्रेज व्यापारी भारतीयों से पैसा लेकर अपना जो पास होता था, जो दस्तक कहते थे उसे भारतीय व्यापारियों को बेच देते थे, जिससे नवाब के राजस्व को नुकसान होता था। जो पैसा नवाब के खजाने में आना चाहिए था वो अंग्रेजों के खजाने में जाने लगा। मुगल सम्राट जो फर्रुखसियर था उसने जो दस्तक और पास की सुविधा दी थी वो सिर्फ कंपनी के सामान के व्यापार के लिए दी थी, न कि उनके निजी व्यापार के लिए। अंग्रेज उससे अपना निजी व्यापार भी करने लगे, जिससे नवाब के खजाने को नुकसान हुआ। सिराजुद्दौला इस स्थिति को सहन करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसके खजाने को उसको आर्थिक रूप से भारी नुकसान हो रहा था। अगला कारण है कृष्णदास का मामला। कृष्णदास नवाब सिराजुद्दौला के वित्त मंत्री अर्थात दीवान राजवल्लभ का पुत्र था। राजवल्लभ ने लाखों रुपए का गबन कर दिया। जब नवाब ने इस बारे में राजवल्लभ से पूछा तो उसने सारा कोष अपने पुत्र कृष्णदास को देकर अंग्रेजों की शरण में भेज दिया। नवाब के बार बार कहने पर भी अंग्रेजों ने उसे नवाब को नहीं सौंपा। अगला कारण है नवाब का अपमान। जब सिराजुद्दौला नवाब बना तो अंग्रेजों ने किसी प्रकार का नजराना नहीं भेजा, तो नवाब ने इसे अपना अपमान समझा। अंग्रेजों का व्यवहार नवाब के प्रति अपमानजनक था। वे नवाब के अधिकारियों से काम निकलवा लेते थे। वे नवाब के साथ किसी प्रकार का संबंध स्थापित नहीं रखना चाहते थे। अब है कलकत्ता पर अधिकार। नवाब सिराजुद्दौला ने अप्रैल 1756 से जून 1756 तक अंग्रेजों की गतिविधियों पर लगातार आपत्ति की और इसके बारे में कई आदेश जारी किए। अंग्रेजों की किलेबंदी का मामला नवाब के लिए महत्वपूर्ण हो गया। सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम की किलेबंदी को नष्ट करने का आदेश दिया, जिसे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया। क्रोधित होकर जो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था उसने मई 1756 ईस्वी में कासिम बाजार पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। इसके बाद नवाब ने कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया और 20 जून 1756 को अंग्रेजों के किले फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। इस समय यहाँ का अंग्रेज गवर्नर ड्रेक था, जिसने अपनी कमज़ोर स्थिति को देखते हुए परिवार, कर्मचारियों और अन्य सदस्यों के साथ फुल्टा के द्वीप में शरण ली। नवाब मानिकचंद को कलकत्ता की जिम्मेदारी सौंपाया और स्वयं अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद लौट आया। नवाब ने कलकत्ता पर अधिकार करके उसका नाम अलीनगर रख दिया था। नवाब ने 20 जून 1756 को जब कलकत्ता पर अधिकार किया तो 146 अंग्रेजों को गिरफ्तार कर लिया था, जिसमें अंग्रेज स्त्रियां और बच्चे भी थे। इनको एक छोटे से कमरे जिसका आकार 18 फीट और 14 फीट 10 इंच था, इसमें बंद कर दिया। अगली सुबह जब वो कमरा खोला तो 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे थे। इसमें बचने वालों में हालवेल नामक अंग्रेज भी था, जिसने इस घटना को प्रचारित किया है। इस घटना को भारतीय इतिहास में ब्लैक होल या काल कोठरी की घटना कहा जाता है। इसे सत्य नहीं माना जा सकता। यह केवल नवाब को बदनाम करने के लिए योजना बनाई गई थी। हालवेल के दिमाग की यह घटना उपज थी। फारसी में लिखे भारतीय इतिहास तथा कलकत्ता कौंसिल के विवरणों में इस घटना का कोई उल्लेख नहीं मिलता। डॉक्टर सुमित सरकार तथा दत्त के अनुसार इस घटना का उल्लेख समकालीन अंग्रेजी, डच, फ्रांसीसी और आर्मीनियन रिकॉर्ड में मिलता है, परंतु इसके विवरण एक दूसरे से भिन्न है। इस प्रकार स्पष्ट है कि यह घटना सत्य नहीं थी, इसको सत्य नहीं माना जा सकता। अंग्रेजों का कलकत्ता पर पुनः अधिकार। 2 जनवरी 1757 ईस्वी जब नवाब द्वारा कलकत्ता पर अधिकार कर लिया और काल कोठरी की घटना की खबर जब मद्रास पहुंची अंग्रेजों के पास, तो वे भड़क गए। वहां से एक सेना अंग्रेजों ने क्लाइव और वाटसन के नेतृत्व में कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने तथा नवाब को सबक सिखाने के लिए भेजी। इन्होंने नवाब के अधिकारियों को अपनी तरफ मिला लिया। कलकत्ता पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार हो गया। बाद में हुगली पर भी अंग्रेजों का अधिकार हो गया और नवाब को बाध्य होकर अंग्रेजों के साथ समझौता करना पड़ा। अब इनमें दोनों में अलीनगर की संधि हुई। कलकत्ता पर
अंग्रेज़ों ने पुनः अधिकार के बाद नवाब ने अंग्रेज़ों के साथ संधि कर ली। इसे अलीनगर की संधि के नाम से जाना जाता है। यह संधि 9 फरवरी 1757 को हुई। इसकी शर्तें निम्न थी। नंबर 1, नवाब ने अंग्रेज़ों को पूर्व में दी गई सभी व्यापारिक सुविधाएं और व्यापारिक अधिकार वापस दे दिए। दस्तक वाला सारा माल बंगाल, बिहार, उड़ीसा में बिना चुंगी दिए किया जा सकता था। नंबर 2, अंग्रेज़ों को कलकत्ता की किलेबंदी करने की अनुमति दे दी। नंबर 3, नवाब ने अंग्रेज़ों की सभी बस्तियां, कारखाने वापस कर दिए। नंबर 4, कंपनी को नवाब की तरफ से क्षतिपूर्ति का भी वचन दिया गया। नंबर 5, अंग्रेज़ों को कलकत्ता में अपने सिक्के चलाने की अनुमति दे दी गई। लॉर्ड क्लाइव का नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र। अब अंग्रेज सोचने लगे कि नवाब कभी भी अंग्रेज़ों पर आक्रमण कर सकता है। इसका नवाब रहना अंग्रेज़ों के लिए फ़ायदे की बात नहीं है। अपनी सुरक्षा को खतरे में देखकर लॉर्ड क्लाइव ने कूटनीतिक चालें चलनी शुरू कर दी। नवाब को गद्दी से हटाने की योजनाएं बनानी शुरू कर दी। अंग्रेज सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाकर ऐसा नवाब लाना चाहते थे जो उनके हितों में किसी प्रकार की बाधा न पहुंचाए। क्लाइव ने नवाब के मुख्य जो सेनापति था मीर जाफ़र, जो सिराजुद्दौला से असंतुष्ट था, उससे अंग्रेज़ों ने गुप्त संधि की और उसे नवाब बनाने का लालच दिया। मीर जाफ़र और अंग्रेज़ों के बीच की गई संधि से मध्यस्थ की भूमिका कलकत्ता के जगत सेठ अमीचंद ने निभाई थी। अब मीर जाफ़र और अंग्रेज़ों में क्या क्या समझौता हुआ, क्या क्या शर्तें थीं। नंबर 1, अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को नवाब बनाना स्वीकार कर लिया। मीर जाफ़र ने सेना सहित अंग्रेज़ों का साथ देना स्वीकार किया। नंबर 2, मीर जाफ़र ने यह स्वीकार किया कि वह आक्रमण व रक्षात्मक स्थिति के अंग्रेज़ों का मित्र रहेगा। मीर जाफ़र नवाबी के बदले 1 करोड़ कंपनी को, 50 लाख रुपए कलकत्ता के अंग्रेज़ों को तथा 20 लाख वहाँ के हिंदुओं को देगा। नंबर 4, उसने अंग्रेज़ों को बंगाल में हर प्रकार की सुविधा देने तथा हुगली के पास अपनी सैनिक शिविर न रखने का भी आश्वासन दिया। नंबर 5, मीर जाफ़र व अंग्रेज़ एक दूसरे की हर परिस्थिति में सहायता करते रहेंगे। नंबर 6, वह यानी नवाब पकड़े गए फ्रांसीसियों तथा उनकी संपत्ति को अंग्रेज़ों के हवाले करेगा। नंबर 7, उसकी सहायता के लिए जो अंग्रेज़ों ने सेना भेजी थी उस सेना का खर्च भी मीर जाफ़र ही देगा। इस षड्यंत्र में जगत सेठ और राय दुर्लभ भी शामिल किए गए। क्लाइव ने मीर जाफ़र को बंगाल के नवाब के पद से हटाने की पूरी रूपरेखा तैयार कर ली। प्लासी का युद्ध। क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला पर अलीनगर की संधि भंग करने का आरोप लगाया। क्लाइव 3000 सैनिकों के साथ युद्ध के लिए निकल पड़ा। इधर नवाब भी 50,000 सैनिकों के साथ प्लासी आ गया। प्लासी बंगाल के नादिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। 23 जून 1757 दोनों सेनाएं आमने सामने थी। मीर जाफ़र बंगाल की सेना के बाएं पक्ष का, राय दुर्लभ दाएं पक्ष का नेतृत्व कर रहे थे। दोनों ने युद्ध में सेना सहित भाग न लेने का निर्णय लिया, जो कि अंग्रेज़ों से पहले ही मिल चुके थे। थोड़े से सैनिकों ने ही सेनापति मीर मदान और मोहनलाल के नेतृत्व में भाग लिया। मीर मदान की युद्ध में मृत्यु हो गई। सिराजुद्दौला ने भी वीरता से युद्ध किया, परंतु अपने ही लोगों के विश्वासघात के कारण हार गया। मीर जाफ़र का पुत्र मीरन ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी और युद्ध समाप्त हो गया। यह नाममात्र का युद्ध था। इसमें अंग्रेज़ों के केवल 65 और नवाब की तरफ से 500 सैनिक मारे गए। अंग्रेज़ों ने यह युद्ध धोखे से जीता था। के.एम. पणिक्कर का मानना है कि प्लासी ऐसा व्यापार था जिसमें बंगाल के धनवान सेठों और मीर जाफ़र ने नवाब को अंग्रेज़ों के हाथों बेच दिया। ये के.एम. पणिक्कर नामक विद्वान का कहना है। अल्फ्रेड लायल का कहना है कि प्लासी में क्लाइव की सफलता ने बंगाल में युद्ध और राजनीति का एक अत्यंत क्षेत्र अंग्रेज़ों के लिए खोल दिया। अब है प्लासी युद्ध के परिणाम और महत्व।
अब है प्लासी युद्ध के परिणाम और महत्व। प्लासी का युद्ध न होकर एक छोटी सी झड़प थी। अंग्रेज़ों ने इसमें किसी प्रकार की योग्यता का प्रदर्शन नहीं किया। नवाब के साथियों ने विश्वासघात किया। यदि मीर जाफर और राय दुर्लभ राजभक्त रहते, नवाब का साथ देते, तो युद्ध का परिणाम अलग होता। क्लाइव एक कूटनीतिज्ञ था जिसने मीर जाफर की महत्वाकांक्षा को जगाया और मामूली सी झड़प में ही विजय प्राप्त कर ली। पहला परिणाम है अंग्रेजी राज की शुरुआत। यह युद्ध राजनीति के ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। इस युद्ध में पहली बार अंग्रेज़ों ने किसी भारतीय शासक या नवाब को हराया था। इस युद्ध के बाद अंग्रेज़ों का बंगाल पर लगभग कब्जा हो गया। इस युद्ध में भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना का बीज बो दिया, जो आगे चलकर विशाल वृक्ष बन गया। अब अंग्रेजी कंपनी व्यापारिक कंपनी न रहकर एक राजनीतिक शक्ति बन गई थी। इस तरह अंग्रेजी राज की शुरुआत हो गई। भारत बंगाल अंग्रेज़ों के अधीन हो गया और फिर कभी स्वतंत्र नहीं हो सका। धीरे धीरे सारी शक्ति कंपनी के हाथों में चली गई। बंगाल की गद्दी पर कठपुतली मात्र नवाब को बैठाया गया, जिससे अंग्रेज कोई भी अपना काम निकलवा सकते थे। दूसरा है अंग्रेज़ों को आर्थिक लाभ क्या क्या हुए। अब अंग्रेज़ों को प्लासी युद्ध के बाद आर्थिक लाभ हुए। बंगाल के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अब वे अपने हित में आसानी से कर सकते थे और इस तरह भारत के आर्थिक शोषण का अध्याय शुरू हो गया। प्लासी युद्ध के बाद होने वाली लूट ने अंग्रेज़ों को अनंत साधनों का स्वामी बना दिया। अंग्रेज़ों को पहली किस्त 8 लाख पाउंड की मिली, जो चांदी के सिक्कों के रूप में थी। मैकाले के अनुसार यह धन कलकत्ता को 100 से अधिक नाव में भरकर लाया गया था। कंपनी की स्थिति का सुधार हो गया, कायाकल्प हो गया। पहले यह कई विदेशी कंपनियों में से एक थी जिसे नवाब के अधिकारियों को धन देना पड़ता था। अब उसका बंगाल के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित हो गया और कंपनी ने बंगाल में अपनी टकसाल स्थापित कर ली, जहां पर सिक्के ढाले जाने लगे। अगला पॉइंट है क्लाइव को व्यक्तिगत लाभ क्या क्या हुए। इस युद्ध का सर्वाधिक व्यक्तिगत लाभ लॉर्ड क्लाइव को हुआ। इससे क्लाइव को अत्यधिक धन मिला, वह मालामाल हो गया और उसकी ख्याति ब्रिटेन में भी फैल गई। 24 परगने की जागीर मीर जाफर ने अंग्रेज़ों को दी। इसे क्लाइव की व्यक्तिगत जागीर भी कहा जाता था। मीर जाफर ने क्लाइव को मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय से उमरा की उपाधि भी दिलवाई। राय दुर्लभ उसका सेनापति बन गया। उससे भी नवाब ने इनाम के तौर पर धन दिया। अगला पॉइंट है फ्रांसीसियों को पराजित करने में सहायता। प्लासी युद्ध के समय अंग्रेज और फ्रांसीसियों में संघर्ष चल रहा था प्रभुसत्ता के लिए, व्यापारिक एकाधिकार के लिए। इस समय ये संघर्ष दक्षिण भारत में था, परंतु अंग्रेज़ों को प्लासी युद्ध की सफलता पूर्वी भारत की सफलता थी। बंगाल पर अधिकार हो गया। प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेज भारत के सबसे धनी प्रदेश के स्वामी बन गए। बंगाल उस समय सबसे धनी प्रदेश माना जाता था। इस विजय से अंग्रेज़ों की सैनिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति मजबूत हो गई। अंग्रेज बंगाल के आर्थिक और राजनीतिक साधनों का प्रयोग फ्रांसीसियों को कर्नाटक के युद्धों में पराजित करने में सफल रहे। इस प्रकार प्लासी युद्ध में अंग्रेजी विजय ने आंग्ल और फ्रांसीसी प्रतिद्वंदिता को समाप्त कर दिया और अंग्रेज सर्वोच्च शक्ति के रूप में उभरकर सामने आए। अगला पॉइंट है भारत के सम्मान में कमी। प्लासी युद्ध ने भारत के गौरव को कम कर दिया। एक व्यापारिक कंपनी ने भारत आकर यहाँ के सबसे धनी प्रांत के सूबेदार को अपमानित करके गद्दी से उतार दिया। मुगल सम्राट और अन्य शासक तमाशा देखते रहे। उनमें अंग्रेज़ों का प्रतिरोध करने की क्षमता कम हो गई। अगला पॉइंट है कंपनी का गौरव बढ़ा। प्लासी युद्ध से पहले कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी जो व्यापार से लाभ कमाती थी, लेकिन प्लासी युद्ध ने इसे एक राजनीतिक शक्ति बना दिया। इससे इसका अन्य यूरोपीय कंपनियों के मुकाबले गौरव बढ़ गया। पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी की अपेक्षा इनका महत्व बढ़ गया और सर्वोच्चता इनको अन्य यूरोपीय कंपनियों के मुकाबले प्राप्त हो गई। अगला पॉइंट है भारत विजय का मार्ग तैयार।
प्लासी युद्ध से अंग्रेज भारतीय शासकों की कमजोरी को जान गए, समझ गए। वे समझ गए कि मीर जाफर जैसा लालची कहीं भी मिल सकता है। उनकी प्रशिक्षित सेना के आगे भारतीय सेना टिक नहीं सकती। प्लासी युद्ध ने अंग्रेजों के लिए भारत विजय का मार्ग तैयार कर दिया। नवीन चंद्र सेन ने प्लासी की लड़ाई के बारे में कहा है कि प्लासी की लड़ाई के बाद भारत में अनंत अंधकारमयी रात्रि आरंभ हो गई। ताराचंद नामक विद्वान ने कहा है कि प्लासी की लड़ाई ने परिवर्तनों की लंबी प्रक्रिया आरंभ की, जिसने भारत का स्वरूप बदल दिया। सदियों से प्रचलित आर्थिक और शासकीय व्यवस्था बदल गई। जीवी मैलिसन ने कहा है, कोई ऐसा युद्ध नहीं हुआ जिसके तात्कालिक तथा स्थायी परिणाम इतने महत्वपूर्ण हुए हों। एडमिरल वाटसन का कहना है, यह युद्ध केवल कंपनी के लिए ही नहीं बल्कि ब्रिटिश राष्ट्र के लिए असाधारण महत्व का है। तो स्टूडेंट्स, ये थे प्लासी युद्ध के कारण, घटना और परिणाम, जो भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है। इसके बाद अंग्रेजों ने भारत में विशाल साम्राज्य की स्थापना की, भारत का आर्थिक शोषण किया। इस युद्ध की हार का परिणाम भारत को तथा भारतीयों को कई सालों तक झेलना पड़ा। भारत गरीबी की कगार पर पहुंच गया, अनेक अकाल पड़े। अंत में भारतीयों ने संघर्ष के द्वारा 1947 में आज़ादी प्राप्त की। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन BA 3rd सेम के लिए उपयोगी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। थैंक यू।